हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना न्यू टॉपिक है क्लास 10th के अंदर एसएसटी का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये लेसन 3 नंबर का है, यानी कि 2+1 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का मानचित्र कार्य है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि को समझेंगे। तो दोस्तों, पहला आता है कृषि। कृषि यानी कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि, भारतीय कृषि यानी कि जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राचीन काल में भारत का जो सबसे मेन उद्योग था वो कृषि था। तो आज हम इस कृषि को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो भारतीय कृषि के अंदर पढ़ेंगे भारतीय कृषि के विभिन्न रूप, यानी भारत के अंदर जो कृषि के रूप है उसको हम समझेंगे। तो भारतीय कृषि के ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यानी भारत की कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो भाग है, पहला है खरीफ की फसल जो ग्रीष्मकालीन होती है, दूसरी है रबी की फसल जो शीतकालीन होती है, और तीसरी है जायद की फसल जो बसंतकालीन होती है। तो पहले है दोस्तों खरीफ की फसल। पहले आता है खरीफ फसल। ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है, यानी कि खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यानी खरीफ फसल को जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर और नवंबर में इसको काटा जाता है। ऐसी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि। यानी कि भारत के अंदर जो जून जुलाई में फसल बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है वो फसल कौन सी है? खरीफ फसल है। अब जून जुलाई में फसल है तो इसका मतलब है ग्रीष्मकालीन फसल है। जब इसको क्या कहा गया है? ग्रीष्मकालीन, क्योंकि जून और जुलाई महीना क्या आता है? गर्मी का होता है, तो ग्रीष्मकालीन फसल है। नेक्स्ट है, ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है, क्योंकि जून और जुलाई के दौरान भारत के अंदर मानसून प्रवेश करता है, तो इस फसल को मानसूनी फसल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी खरीफ की फसल। नेक्स्ट जो फसल आती है वो है रबी की फसल। रबी की फसल ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल को बोया जाता है और अब मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाता है। यानी कि अक्टूबर नवंबर मौसम कौन सा होता है? शीतकालीन। तो ये फसल कौन सी होती है? शीतकालीन फसल। तो अक्टूबर नवंबर बोई जाती है तो फसल क्या आ गई? शीतकालीन फसल। और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। ऐसी फसलों में कौन कौन से फसलें आती है? गेहूँ आता है, चना आता है, जौ आती है, तिलहन आते हैं, यानी अलसी और सरसों तिलहन के अंदर, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल की प्रमुख फसलें हैं। यानी कि गेहूँ, चना, जौ, तिलहन, जीरा, धनिया, ये सारी फसलें किस में आती है? रबी की फसल के अंदर। ये फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी कि शीतकालीन फसल है ये रबी की फसल। खरीफ की फसल कौन सी थी? ग्रीष्मकालीन, गर्मी में बोई जाती है और ये सर्दियों में बोई जाती है। नेक्स्ट हमारी है जायद की फसल। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है। यानी कि इसमें कौन कौन सी होती है? हरी सब्जियां आती है सारी, और चारे की जो फसलें हैं जो पशु खाते हैं चारा, वो फसलें किस में आती है? जायद। यानी चारा किस में आता है? जायद। ये दोस्तों, जायद की फसल को फरवरी अप्रैल में बोई जाता है और जून और जुलाई में इसको काट लिया जाता है। किसको? जायद की फसल को। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा इत्यादि फसलें आती है। यानी तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा किस में आएंगे? जायद की फसल में। फरवरी अप्रैल में इसको बोया जाता है, जून जुलाई में इसको काटा जाता है। तो ये 3 हमारी फसलें थी, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, भारतीय ऋतु के आधार पर। नेक्स्ट हमारे हैं कि भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर रूप, यानी कृषि विधियों के आधार पर फसलों के कौन कौन से रूप है? तो पहली आती है खाद्यान्न फसलें। पहली कौन सी है? खाद्यान्न फसलें। वेरी मोस्ट है ये खाद्यान्न फसल। नाम से पता चलता है खाद्यान्न यानी कि जो खाने के रूप में होती है। खाद्यान्न यानी खाने के रूप में। ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जो चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें, यानी ये जो नाम है सारे क्या खाद्यान्न फसल के अंदर है। वह फसलें जिसका प्रयोग मानव द्वारा खाने के रूप में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? खाद्यान्न फसलें। इसमें आपके देखो, चावल हम खाते हैं, गेहूँ का प्रयोग करते हैं खाने में, मक्का का प्रयोग करते हैं, ज्वार का करते हैं, बाजरा, जौ और दालें, तो ये सारी क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। सारी क्या है? खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक फसल और औद्योगिक फसल किसे कहते हैं? तो नाम से पता चलता है व्यावसायिक, औद्योगिक मतलब जो व्यवसाय के रूप में की जाती है, यानी धन कमाने के रूप में की जाती है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों यानी व्यापार के लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें मुद्रादानी फसल भी कहा जाता है। तो व्यावसायिक फसल, औद्योगिक फसल और मुद्रादानी फसल, तीनों नाम एक ही है। परीक्षा में तीनों में से कोई एक नाम पूछे तो तीनों का अर्थ एक ही है।
ऐसी फसलें जिसका उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाता है या उद्योग को चलाने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं व्यावसायिक फसल, औद्योगिक फसल और मुद्रादानी फसल, यानी मुद्रा प्राप्ति की जाती है, व्यापार करके मुद्रा प्राप्त की जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि, यानी कि ये सारी फसलें किस में आती है? व्यावसायिक फसल के अंदर। तो ये था हमारा व्यावसायिक फसल, व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। तीसरी जो फसल आती है वह बागानी फसल, बागानी मतलब जो बागों के रूप में की जाती है, यानी कि जो तारबंदी करके, बाड़ाबंदी करके जो फसल उत्पन्न की जाती है उसको बोलते हैं बागानी फसलें। ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित की जाती है तथा पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती है, यानी पेय यानी पीने योग्य और औद्योगिक कार्य में उसका प्रयोग किया जाता है। पेय यानी जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर पेय पदार्थ है और औद्योगिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी है? बागानी फसल। कौन कौन सी है एग्जाम्पल? चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, गरम मसाले, ये सारे किस में आएंगे? बागानी में, क्योंकि इन सबको हम बागानों के रूप में उत्पादन करते हैं, बागानों में इनका उत्पादन किया जाता है। असम, मेघालय की जो घाटियाँ है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर चाय, कॉफ़ी के ज़्यादातर बागान है, तो बागानी फसल। और लास्ट है उद्यान फसलें। उद्यान, इसमें फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उद्यान फसलें, उद्यानों के अंदर जो फल सब्जियाँ होती है वो किस में आती है? उद्यान फसलों के अंदर। अब आता नेक्स्ट दोस्तों हमारे भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलें, कौन कौन सी खाद्यान्न फसल है उसको विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। पहली हमारी खाद्यान्न फसल है दोस्तों गेहूँ। गेहूँ खाद्यान्न फसल, इसके पॉइंट्स आपको याद करने हैं, उस पॉइंट के आधार पर ही आपको लाइनें याद करनी है, क्योंकि लेसन 2 नंबर का है। 2 नंबर में आपको इस टाइप से लिखना है। देखो, तापमान, गेहूँ मतलब तापमान, पहला पॉइंट तापमान कितना चाहिए इसके लिए? 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। गेहूँ की फसल के लिए तापमान जो है वो 10 से 25 सेंटीग्रेड होता है। फिर है वर्षा। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है इसके लिए, यानी गेहूँ की फसल के लिए वर्षा कितनी है? 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसके लिए जो मिट्टी है वो है हल्की दोमट चिकनी मिट्टी। हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? गेहूँ के लिए। और राज्य कौन, भारत के कौन कौन से राज्य गेहूँ उत्पादक में अव्वल है? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य है। राजस्थान के अंदर कौन कौन जिले गेहूँ उत्पादक है? वह गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर गेहूँ उत्पादक है। और भारत का स्थान कौन सा है गेहूँ उत्पादक में विश्व में? तो तीसरा स्थान है। भारत का विश्व के अंदर गेहूँ उत्पादक में स्थान कौन सा है? तीसरा, यानी पहला है चीन का, दूसरा है अमेरिका का। पहला चीन का है, दूसरा अमेरिका, तीसरा कौन सा है? भारत है। तो ये थे हमारे दोस्तों गेहूँ उत्पादक से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारी जो खाद्यान्न फसलें आती है उसमें आता है चावल। खाद्यान्न फसल में कौन सा? चावल। तो चावल का जो पहला पॉइंट है वो है तापमान। इसमें 19 से 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चावल के लिए 19 से 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा इसके लिए 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 75 से 200 सेंटीमीटर। और मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी, यानी नदी नालों के पास जो चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी है वो उसके लिए क्या आती है? उपयुक्त होती है। और भारत के अंदर राज्य कौन कौन सा अव्वल है चावल में? तो बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। राजस्थान में जिले कौन कौन से हैं चावल उत्पादक में? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। ये 4 जिले हैं जो सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले हैं राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है इसकी किस्म। चावल की कौन कौन सी किस्म भारत में पाई जाती है? तो पहली है अमन। अमन कब पाई जाती है? मानसून कालीन, ये मानसून कालीन फसल है चावल की, अमन। दूसरी है ओस जो शीतकालीन है। शीतकालीन कौन सी है? ओस। और बोरो तीसरी है जो ग्रीष्मकालीन है। अमन, ओस, बोरो, ये चावल की 3 किस्म है, अमन, ओस, बोरो, यानी ऋतु के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है चावल की किस्मों को। और लास्ट पॉइंट है चावल का कि भारत का स्थान कौन सा चावल उत्पादक में? तो स्थान है दूसरा। पूरे विश्व के अंदर भारत का जो चावल उत्पादक में जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा है। पहला किसका है दोस्तों? चीन का, यानी कि विश्व के अंदर पहला नंबर चावल उत्पादक देश कौन है? चीन है। दूसरा कौन सा है? भारत है। तो ये थे हमारे भारत के अंदर चावल उत्पादक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, गेहूं और चावल। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे बच्चों वो हम पार्ट सेकंड में करेंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। नमस्कार।